क्या आप लिब्रा एसेंडेंट या तुला लग्न वाले हैं? तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में जून से जुलाई के होने वाले महीने में जितने भी प्लैनेटरी मूवमेंट्स हैं, जो कि 5 हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। किस तरह ये आपकी लव लाइफ, प्रोफेशन, इनकम और बाकी चीज़ों पे असर डालेंगे, यह इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के अंत में मैं आप सबके लिए एक आसान सा एक चार्ट भी बना दूंगा, ताकि आप उस चार्ट को रेफर करके फ्यूचर के लिए अपनी उन डेट्स को भी ध्यान में रख पाएं। चलिए, बिना कुछ वक्त ज़ाया किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो तुला लग्न वाले वो लोग होते हैं जिनका लग्न में यानी फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा होता है। तो 7 नंबर अगर आपके लग्न में फर्स्ट हाउस में लिखा है तो आपका तुला लग्न है, लिब्रा असेंडेंट। अब तुला लग्न में सबसे पहले ट्रांजिट की अगर बात करें तो वो अभी ताजा ताजा हुआ है, जिसमें जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह जो आपके 9th हाउस भाग्य स्थान में बैठा है, वहां पे जुपिटर अस्त हो गया है 9 जून को। अस्त होने का मतलब ये है सूर्य उसके करीब आने की वजह से जुपिटर अस्त हो गया है, और वह जुपिटर जो कि एक नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट है, वो आपको उस तरीके से रिजल्ट नहीं दे पाएगा कुछ वक्त के लिए। यह बृहस्पति ज्यादा वक्त के लिए अस्त नहीं रहेगा। यह 9 जुलाई को अपनी अस्त अवस्था से बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अभी से लेकर 9 जुलाई तक के पीरियड में थोड़ा बहुत लक को लेकर आपको लगेगा कि चीजें कुछ, अरे ये तो हो ही रही थी, अचानक से कैसे रुक गई, हॉल्ट होंगी, बंद नहीं होंगी। तो जुपिटर का ये अस्त होना तुला वालों के लिए भाग्य को लेके अभी थोड़ा सा ट्रिकी जोन में है। लेकिन गुरु बैठा किस घर में है? गुरु बैठा है बुध के साथ, अपने ही बुध के घर में, मिथुन राशि में। इसका मतलब बुध वहां होने से जुपिटर आपको कोई भी दुष्परिणाम नहीं देगा। थोड़ा सा जो भी चीज करें लक में कैलकुलेटेड करें, दिमाग लगा के करें, बिल्कुल ब्लाइंडली ना करें। अगर इसमें एक एग्जांपल देना हो तो अगर आपको कोई सट्टा भी खेलना है या कोई स्टॉक मार्केट में स्टॉक भी लेना है तो उसकी कुछ रिसर्च करके ले, क्योंकि अगर आपने सिर्फ ब्लाइंडली कुछ किया तो इस पीरियड में आपको वो बैकफायर करके नुकसान कर सकता है। यह 9 जुलाई को जुपिटर वापस अस्त अवस्था से बाहर आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। बुध जो है अगले कुछ दिन तो यहां है, लेकिन बुध भी यहां से मूव करके जाएगा कर्क राशि में। तो वो मिथुन से निकल के कर्क में चला जाएगा 22 जून को। इसका मतलब ये है कि आपके करियर प्रोस्पेक्ट में बुध आने से चीजें करियर के फ्रंट पे पीसफुल और बेहतर होंगी। हालांकि बुध जब भी मूव करता है समवेयर बिटवीन 25 से 35 दिन 40 दिन के लिए ही मूव करता है, तो इसलिए ये बहुत शॉर्ट लिव्ड पीरियड होगा जो करियर को इंपैक्ट करेगा पॉजिटिवली। अब बात करते हैं लव लाइफ की। शुक्र जो है लॉर्ड ऑफ योर असेंडेंट वीनस, वो अभी 7th हाउस में है, विच मीन्स कि आपका लव लाइफ अभी अच्छा चल रहा होगा। आपके किसी के साथ लव लाइफ आपकी वाइफ के साथ हो सकता है, यू कुड बी हैविंग अफेयर्स, लेकिन सब उस केस में अभी आपका ये पीरियड चल रहा होगा जिसमें आप लव लाइफ का आनंद उठा रहे होंगे। यह परिवर्तन चेंज होगा 29 जून को, इस महीने के एंड में, जिसके बाद चीजें खराब नहीं होंगी, लेकिन ये जो अभी आप एक सॉर्ट ऑफ लव में एक लग्जरी एंजॉय कर रहे हैं, वो वाला पीरियड जो है वो पीरियड थोड़ा सा बदल जाएगा। हालांकि शुक्र वीनस आपके 8th हाउस में जाएगा, लेकिन वो वहां का लग्नेश है, उस हाउस का लॉर्ड भी है, तो इस वजह से उसे वो दोष नहीं लगेगा। हाँ, ये होगा कि जब तक शुक्र वहां जाएगा उससे पहले सन यानी कि सूर्य परिवर्तन करके 15 जून को मूव कर जाएगा मिथुन में,
जहाँ की बुध और गुरु यानी बृहस्पति ऑलरेडी बैठे होंगे। यानी यहाँ 3 ग्रहों की युति होगी, जिसमें सूर्य की वजह से बृहस्पति अस्त होंगे, लेकिन सूर्य 9th में जाने की वजह से आपके लिए 2 चीजें होंगी। पहली ये कि सूर्य अष्टम स्थान से निकल जाएगा, तो थोड़ी भी आपकी हेल्थ रिलेटेड या कुछ बैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी तो वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी, वो ठीक हो जाएंगी। और सूर्य क्योंकि 9th हाउस में आएगा, ये कहीं ना कहीं पिता का भी एक कारक होता है। तो आपका फादर्स डे भी आ रहा है, तो 15 को ही इत्तेफाक से सूर्य वहाँ पे आ रहा है 9th हाउस में। तो इस वजह से वहाँ पे आपका फादर के साथ संबंध भी बेहतर होंगे। सूर्य वहाँ पर रहेगा कुछ 1 महीने के लिए, 15 जुलाई तक। और अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट वाले पार्ट की। जो परिवर्तन है वो है मंगल का परिवर्तन। मेरे पुराने वीडियोस में कुछ लोगों ने डाला था कि मंगल और केतु साथ बैठे हैं, तो अब उस केस में ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत डिसोसिएट करेगा। क्या करें? मंगल और केतु साथ बैठे हैं आपके इनकम स्थान पे, विच मीन्स कि इनकम आपकी जैसे भी आ रही होगी, डिटैचमेंट होगा। कहीं ना कहीं कुछ खर्चे निकल रहे होंगे, कुछ खर्चे अचानक से आ जाएंगे जो आपके ड्यूज हैं। तो मार्स और केतु की अभी डिग्री इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन 28 जुलाई को मार्स केतु से अलग हो जाएगा और मार्स यानी मंगल चला जाएगा आपके 12th हाउस में। 12th हाउस में जब मंगल जाएगा तो केतु से तो अलग हो जाएगा, लेकिन एक बदलाव ये होगा कि वो शनि यानी सैटर्न के बिल्कुल सामने आ जाएगा। तो जब वो शनि के सामने आएगा, उस वक्त पे आपकी लाइफ में कोई छोटा मोटा चोट लगना, कोई बीमारी हो जाना, इस तरीके की कोई चीज होने के चांसेस बन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए तो क्लियरली जो लोग चश्मा पहनते हैं उनकी आईसाइट की पावर भी बढ़ सकती है इस पीरियड में। तो ये है मंगल, केतु, बुध, बृहस्पति, सूर्य और शुक्र के बदलाव। जो बड़े ग्रह होते हैं यानी कि बृहस्पति, वो घर तो चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अस्त अवस्था से नॉर्मल अवस्था में आ रहे हैं। तो इस वजह से इन डेट्स का, इन पीरियड्स का थोड़ा सा ध्यान रखें। ओवरऑल तुला लग्न वालों के लिए ये पीरियड, जो भी ये ट्रांजिट्स हैं, वो कहीं से भी कोई ज्यादा नेगेटिव नहीं है। हाँ, 28 जुलाई के बाद थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड चीजों का ध्यान रखना होगा। उसके लिए जब हम जुलाई में आएंगे तो एक अलग वीडियो भी बना दूंगा मैं, लेकिन अभी के लिए ऐसा कुछ वो नहीं है जो एक बहुत ही बुरा होने वाला है। परंतु आपकी दशा कौन सी चल रही है और आपके लग्न यानी कि बर्थ चार्ट में ग्रह किस पोजीशन में कहाँ बैठे हैं, उससे भी फर्क पड़ेगा चीजों को। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यह करंट गोचर का फल है, लेकिन इसे हमें जरूर देखना चाहिए बर्थ हॉरोस्कोप के साथ, तभी हम प्रॉपर एनालिसिस कर पाते हैं। अगर आपको 1-on-1 कुंडली एनालिसिस कराना है तो आप बस एक ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और उस पे आप अगर ईमेल करके अपनी डिटेल्स भेजते हैं तो आपके लिए एक 1-to-1 जूम पे, वीडियो कॉल पे कंसल्टेशन अरेंज किया जा सकता है। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें। मैं इस तरीके के और भी वीडियोस डालूंगा। और अगर आपका लग्न तुला नहीं है, लिब्रा नहीं है, तो आपका जो लग्न है वो कमेंट करें, और उस पे मैं फिर एक वीडियो इसी तरीके का बनाऊंगा आपके लग्न को लेके, फिर चाहे वो वर्गो हो या एरीज हो, टॉरस हो, जो भी हो। बने रहिए कुंडली डॉक्टर के साथ ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए। थैंक यू।